समस्त ज्योतिषीय एवं धार्मिक विषयों पर समसामयिक जानकारी के लिए गुरुज ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और अपलोड होने वाले हर वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन पाएं। रुद्राभिषेक तो कभी भी किया जाए तो उसका कुछ न कुछ लाभ ही मिलता है, हानि तो कभी नहीं होती। पर रुद्र का संबंध श्रावण मास से है, सोम का संबंध श्रावण मास में है, इसलिए श्रावण मास में अगर रुद्राभिषेक किया जाए तो उसका कई गुना, अनंत गुना फल मिलता है, ये कहा गया है। श्रावण मास जैसा कि पहले भी कहा है कि यह भगवान शिव से साक्षात संबंध रखता है। तो रुद्राभिषेक शंकर जी का ही अभिषेक माने स्नान है, अभिषेक कहते हैं स्नान को। तो ये कई प्रकार से कराया जाता है। जल से स्नान करने से शांति आती है, जल से अभिषेक कराए। और उसमें कोई रोगी हो तो कुशा मिला ले, कुशोदक, अथवा एक गुरुचि जिसको कहते हैं, इसका गिलोय नाम है, अथवा अमृता कहते हैं, इसका रस भी मिश्रित करके स्नान कराए, रुद्राभिषेक करे, रोग से निवृत्ति होती है। तो रोग से निवृत्ति, शोक से निवृत्ति के लिए जल के साथ मिला ले कुश अथवा अमृता। तीसरा, अगर ये सब न करें और शांति केवल चाह रहा है तो केवल जल से कर ले। धन चाहता है तो गन्ने के रस से करे, और अगर उसको अधिक धन की आवश्यकता है, बड़ी माणिक की भी चाहिए तो शहद से करे। ब्रह्म वर्चस्व चाहिए, तेज चाहिए, बुद्धि चाहिए तो घी से करे। ऐसे दूध से करे। अगर संतान आदि की प्राप्ति चाहता है, संतान का मंगल चाहे, संतान की उन्नति चाहता है तो गो दूध से करे, दूध से करना चाहिए। तो भिन्न भिन्न प्रकार से रुद्राभिषेक करने का विधान है। सबका फल अलग अलग कहा गया। जो जिस भाव से करेगा उस भाव की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति, धनार्थी को धन की प्राप्ति, मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति, और पुरुषार्थी को पुरुषार्थ की प्राप्ति। तो जो जिस कामार्थी भी कामना से करता है, काम की प्राप्ति। किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो वो विवाह के निमित्त से भी करता है। लड़कियां तो विवाह के लिए जब उनका किया जाता है तो वो मंगला गौरी व्रत करती हैं। सावन में जो मंगलवार पड़े तो सब मंगल को, 4 मंगल और एक कभी कभी भादों पड़ जाता है, कभी एक आषाढ़ का भी लिया जा सकता है। तो 5 मंगल का करते हैं, शंकर की उपासना करते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं। तो जिनका विवाह रुका उनका विवाह हो जाता है। ऐसे पुरुषों के लिए भी तो पत्नी की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, संतान की उन्नति, धन की प्राप्ति, पुरुषार्थ की प्राप्ति, जीविका की प्राप्ति, और उसके साथ साथ शांति होती है। शांति के साथ रोग से निवृत्ति भी होती है। और इन सबसे बड़ी बात ये होती है कि भगवान शंकर की प्रसन्नता होती है। तो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सावन में रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। रुद्राभिषेक करने से शंकर जी का एक प्रकार से वरद हस्त उस जीव के पास आ जाता है। क्योंकि जीव की यात्रा तो न जाने कितने जन्म से चल रही है, अनादि से चल रही है। तो वो शरीर बदलता जाता है और अनेक योनियों में भटकता है। फिर शंकर जी की कृपा होती है, प्रकृति की कृपा होती है तो मनुष्य बनता है। तो मनुष्य देह मिला, पता नहीं कब फिर ये भी देह नष्ट हो जाए। इसलिए बड़े भाग्य से सावन मास मिला है, उसमें शंकर जी का रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। मानव जीवन सार्थक हो जाता है, शंकर जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। समस्त ज्योतिषीय एवं धार्मिक विषयों पर समसामयिक जानकारी के लिए गुरुज ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और अपलोड होने वाले हर वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।